जय हिंद। आज समझते हैं हम वास्तविक संख्या के प्रकारों के बारे में। वास्तविक संख्या में हम परिमेय और अपरिमेय बारे में जानेंगे। परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। इसके बाद वास्तविक संख्या को ही दशमलव और पूर्णांक के रूप में समझेंगे। दशमलव और पूर्णांक के रूप में समझेंगे। तो समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसे P और Q के रूप में लिख सकते हैं। हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन कंडीशन है इसकी कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होना ज़रूरी है P और Q। और जो Q है वह जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम P और Q किस तरीके से नहीं होने चाहिए। जीरो किस तरीके से नहीं होने। यदि दो है, यदि संख्या दो है तो यह परिमेय संख्या होगी या नहीं, इसको चेक करने के लिए P और Q के रूप में इसे लिखेंगे। तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये P और Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो यह संख्या परिमेय संख्या हो गई। और जीरो किस तरीके से नहीं होना चाहिए, देखिए जीरो किस तरीके से नहीं होना चाहिए। यदि जीरो ऊपर है तो जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यदि 1 ऊपर है और 0 नीचे लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। P और Q किस तरीके से होने चाहिए कि पूर्णांक। P और Q पूर्णांक किस तरीके से होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। 2, 3 लिख सकते हैं तो यह संख्या पूर्णांक संख्या है। लेकिन यह संख्या पूर्णांक संख्या है। लेकिन 1.5 यह संख्या पूर्णांक नहीं है। मतलब जो P और Q हैं यह पॉइंटों में नहीं होने चाहिए। यदि 1.5/1 करेंगे तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। यह 2 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या कुछ और होंगे। 5 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं। करनी 16 भी हो सकती है। करनी 16 जो है इसे हम पूर्णांक के रूप में लिखना चाहें तो इसको सॉल्व करने पर 4 × 4 हो जाए। 4 × 4 16। करनी 16 को हम 4 के रूप में लिख सकते हैं। और यदि करनी के अंदर कोई संख्या 2 बार है तो वह करनी से बाहर 1 बार आ जाती है, तो यह 4 होगी। और इस 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी। दशमलव के बाद यदि वह संख्या टर्मिनेट हो जाती है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। 1.1 2 3 या 4 या 5 कुछ भी लिख सकते हैं। 1 दशमलव के बाद 1 2 5 6 और इसके बाद यदि कोई संख्या नहीं है तो यह संख्या टर्मिनेट आने के शांत है। तो यह संख्या कैसी होगी। यह संख्या परिमेय संख्या होगी। और यदि परिमेय संख्या होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह किस तरीके से। दशमलव है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो हर में रखते हैं। दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो हर में रखेंगे। यह संख्या टर्मिनेट कर गई, यानी कि शांत हो गई। शांत है यानी कि समाप्त हो गई। तो यह संख्या परिमेय संख्या हो गई। अब अगला पॉइंट है संख्या दशमलव के बाद आवृत्ति
संख्या दशमलव के बाद आवृत्ति आने की रिपीटिंग होनी चाहिए। रिपीटिंग किस तरीके से होनी चाहिए? रिपीटिंग किस तरीके से होनी चाहिए तो समझते हैं हम रिपीटिंग क्या होता है और किस तरीके से रिपीटिंग होती है संख्या। यदि दशमलव के बाद है तो दशमलव के बाद 1/, दशमलव के बाद 72, फिर 72, वैसे ही 72 72 अनंत तक है, अनंत तक है। 72 72 अनंत तक है। यह संख्या डॉट डॉट करके अनंत तक है। यदि ऐसी है तो यह संख्या को इस रेकरिंग के रूप में लिखा जाता है 1.72 ऊपर रेकरिंग। इस तरीके से इसमें छाता लगा दिया जाता है। यह रेकरिंग आने की आवृत्ति आने की रिपीटिंग होने की वजह मतलब रिपीटिंग होने बताता है कि यह संख्या रिपीटिंग है, यानी कि 77 है, यानी कि बार बार इसमें 77 हैं, बार बार इसमें 77 हैं और यह अनंत तक गई है, अनंत इन्फिनिटिव है, अनंत तक है। लेकिन इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको जितने के बाद रिपीटिंग है, यानी 72 पर यह रिपीटिंग है तो उतने 9 हर में लिख देंगे, उतने 9 किसमें हर में 9 लिख देंगे। रेकरिंग के बारे में भी आगे बताया जाएगा कि रेकरिंग क्या होता है। पूरा चैप्टर एक वीडियो इसी रेकरिंग पे बनाया जाएगा ताकि आप रेकरिंग के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकें। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। आप कहिए कि 7 माइनस के 7, आप कहिए कि माइनस के 7 माइनस का 7 है, यह माइनस का 7 यह पूर्णांक संख्या होगी या नहीं होगी? यह पूर्णांक संख्या होगी नहीं होगी? तो यह संख्या पूर्णांक होगी, क्योंकि इसे पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 7/1 के रूप में लिख सकते हैं हम इसे। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। और 2-4 एग्जाम्पल ले लें हम ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है। तो 3/8/7 यह संख्या परिमेय संख्या होगी। क्या यह संख्या परिमेय संख्या होगी? तो आप कहिए कि हाँ, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। किस तरीके से होगी परिमेय संख्या? परिमेय 7 का इस 3 में गुणा करेंगे, इस 7 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 21, 21 7 3 21, 7 3 21, 21 और 8 29, 21 और 8 29। तो 29 को 29/1 के रेशियो में लिख सकते हैं, 1 के रेशियो में लिख सकते हैं, 29/1 के अनुपात में लिख सकते हैं। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक होना चाहिए, यह पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, पॉइंटों में संख्या नहीं होना चाहिए, पॉइंटों में संख्या नहीं होना चाहिए। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसे हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी, वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। वह संख्या कैसी? अपरिमेय संख्या होगी। तो किस तरीके से हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते किसी संख्या को? तो यदि कोई संख्या करणी में है, रूट में है, तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। रूट के थ्रू हैं तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट जो संख्या कैसी हो? रिपीटिंग आने की रिपीटिंग ना हो, और दशमलव के बाद कैसी ना हो? रिपीटिंग ना हो। जो संख्या रिपीटिंग ना हो दशमलव के बाद, वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी।
ये दशमलव के बाद 1, 2 या 3 है, तो यह संख्या रिपीटिंग नहीं है। लेकिन कैसी है? रिपीटिंग नहीं है और यह शांत भी नहीं है, अशांत होनी चाहिए, यानी अशांत होनी चाहिए। यह डॉट डॉट कर अनंत तक होनी चाहिए। तो यह संख्या कैसी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2.2, 3, 2, 3। यदि यह संख्या इस तरीके से है, ये रिपीटिंग हो गई। ये 2 के बाद 3, फिर 2, फिर 3 और ये अनंत तक है, तो यह संख्या रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग होगी यानी आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी, यह रिपीट होगी। तो यह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। यह संख्या कैसी? परिमेय संख्या होगी। यह संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन 5.1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 कर अनंत तक यह संख्या है, तो यह संख्या रिपीटिंग भी नहीं है और शांत भी नहीं है। यह संख्या रिपीटिंग भी नहीं है और शांत भी नहीं है, तो यह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। यह अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? यह अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर